हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मोस्ट वेलकम वकालत अड्डा के इस प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज की न्यूज है यूजीसी नेट के फॉर्म के रिगार्डिंग। जैसा कि अभी आपको पता है कि यूजीसी ने अपने नेट के फॉर्म दिसंबर 2023 के लिए नोटिफिकेशन अनाउंस कर दिया है, फॉर्म निकल चुके हैं। तो आज की जो वीडियो होने वाली है ये जो फॉर्म है एग्जाम फॉर्म से लेकर आपके पेपर तक की कंप्लीट स्ट्रेटजी के रिगार्डिंग रहने वाली है। तो वीडियो को बगैर स्किप किए हुए बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी आपको यूजीसी नेट के रिगार्डिंग जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक मिलता रहे। तो दोस्तों देखिए, बगैर देर करते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, अभी हम आपको बिल्कुल जो नोटिफिकेशन यूजीसी नेट की तरफ से डाला गया है, इसमें आपका जो एग्जाम फॉर्म है वो 30 सितंबर से फिल होना स्टार्ट हो चुका है। 30 सितंबर से लेकर इसकी जो डेट रहने वाली है 28 अक्टूबर 2023 तक आपका फॉर्म फिल किया जाएगा शाम के 5 बजे तक। इसमें जो फी के लिए लास्ट डेट रहेगी वो आप 29 अक्टूबर के दोपहर के 11:50 तक अपनी फी को पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से या यूपीआई पेमेंट से, किसी भी मोड में आप इसको अपनी पेमेंट को कर सकते हैं। देखिए, इसमें मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी बताऊंगा। अभी आपकी ये है फॉर्म के रिगार्डिंग कि फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है। इसी के साथ में आपकी बैचेस की क्लासेस किस तरीके से, आपको किस तरीके से स्टडी करनी है, वो कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगी। ज्यादा लंबी ये वीडियो नहीं होगी, हम हार्डली इसको 10 to 15 मिनट्स में इसको फिनिश कर देंगे। तो बगैर स्किप किए हुए आपको बने रहना है। तो इसी में जो जनरल कैंडिडेट के लिए फी रहने वाली है वो रहेगी 1150 रुपए। जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए फी रहेगी 600 रुपए और अदर कास्ट के लिए एससी एसटी और पर्सन डिसेबल के लिए फी रहने वाली है 325 रुपए की। करेक्शन की डेट है 30 से 31 अक्टूबर, 2 दिन के लिए करेक्शन पोर्टल ओपन होगा, जिसमें अगर मान लीजिए कोई कमी रह जाती है फॉर्म के अंदर तो दोपहर के 11:50 तक आप अपनी करेक्शन भी कर सकते हैं 31 अक्टूबर तक। जो एग्जामिनेशन की जो डेट रखी गई है 6 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर के बीच में यूजीसी एग्जाम कंडक्ट करेगा। देखिए, हर बार की तरह अब की बार भी 89 सब्जेक्ट्स के लिए यूजीसी एग्जाम कंडक्ट करने वाला है नेट के लिए। इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए है वो एज रहने वाली है 30 इयर्स तक की, इसमें एज रहने वाली है। जो एग्जाम होगा 180 मिनट्स यानी कि 3 घंटे का एग्जाम होगा, जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा पेपर 1 और पेपर 2 के लिए। और शिफ्ट हर बार की तरह 2 शिफ्ट में होगा, 9 से लेकर 12 मॉर्निंग और 3 से लेकर 6 पीएम इवनिंग तक ये रहेगा। आपका जो एग्जाम डेट है, सेंटर है, डेट है, वो आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा एग्जाम से पहले। और देखिए, इसमें आपकी रिजल्ट की डेट भी इसमें डिक्लेयर कर दी गई है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि यूजीसी ने अपनी पहले से ही डेट को अनाउंस कर दिया है कि 10 जनवरी को 2024 को आपके जो रिजल्ट है वो अनाउंस कर दिया जाएगा। आप इस लिंक पर अपने रिजल्ट को भी चेक कर सकते हैं, जो ये लिंक यूजीसी की तरफ से दिए गए हैं। इसके बाद में मैं आपको बताता हूं कि जो आपका ये जो फॉर्म है ये कंप्लीट आपका ऑनलाइन मोड में ही फिल किया जाएगा, ऑफलाइन में ये फॉर्म फिल नहीं होगा। तो जो भी कैंडिडेट अपना फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनको ऑनलाइन जाकर ही यूजीसी के इस पोर्टल पर जाकर अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। उसके लिए चाहिए एक ईमेल आईडी और एक मोबाइल नंबर, जिससे उनका एक रजिस्ट्रेशन नंबर एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए एक जारी किया जाएगा यूजीसी की तरफ से, और उस रजिस्ट्रेशन नंबर को उन कैंडिडेट्स को काफी संभाल कर रखना है। इसी के साथ में इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीजें दी गई है कि आपके पास में एक रिसेंट फोटोग्राफ होना चाहिए, जिसका साइज 10 केबी से लेकर 200 केबी तक के बीच के साइज का फोटोग्राफ रहना चाहिए, जिसमें वो कलर भी हो सकता है और ब्लैक एंड व्हाइट भी रह सकता है, बट उसमें फेस की क्लैरिटी 80% तक विदाउट मास्क के फोटो रहना चाहिए। और पेमेंट मोड मैंने बताया, पेमेंट मोड सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन रहेगा, जिससे एसबीआई, कैनरा या किसी भी आप माध्यम से यूपीआई के थ्रू अपने
फी को पे कर सकते हैं और अपनी जो फी रिसिप्ट है उसको आपको काफी संभाल कर रखना है फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और जैसे ही आपका फॉर्म फिल हो जाता है तो आपको अपने फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है और या उसका प्रिंट निकाल सकते हैं, अपने पास आपको संभाल कर रखना है ताकि फ्यूचर रेफरेंस में आपका जैसे एग्जाम क्लियर होता है तो उसके बाद में आपको उस फॉर्म की रिक्वायरमेंट रहेगी। तो इसके बाद में कुछ जानकारी और मैं आपको दे दूं इसी फॉर्म में। देखिए इस फॉर्म के अंदर जो आपका एग्जाम रहने वाला है फॉर्म फिल होने के बाद में, जो दिसंबर में जो आपका एग्जाम होगा वो एग्जाम भी आपका सीबीटी बेस होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन मोड में नहीं होता है, ये कंप्यूटर पर ही ये एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। और इस एग्जाम में आपसे 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिसमें हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स कैरी करता है, जिसमें से 100 मार्क्स का रहता है आपका जनरल पार्ट और 200 मार्क्स का रहता है आपका सब्जेक्ट का पार्ट। देखिए 50 क्वेश्चंस आते हैं जनरल में से और 100 क्वेश्चन आते हैं आपके सब्जेक्ट में से। जो भी आप सब्जेक्ट चूज करेंगे 89 सब्जेक्ट से उसमें से ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 150 क्वेश्चंस को आपको सोल्व करना है 3 घंटे के अंदर, जिसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। और आपका जो स्कोर है वो इन्हीं 300 में से ही डिसाइड होता है। तो देखिए अब एक क्रैक करने की आपको स्ट्रेटजी बताता हूं। ये जो 100 मार्क्स है ये सभी सब्जेक्ट के कैंडिडेट्स के लिए ये कंपलसरी है। हर एक सब्जेक्ट के लिए ये 100 क्वेश्चन सबके इक्वल रहने वाले हैं। ये 200 मार्क्स जो हैं 100 क्वेश्चन है ये आपके सब्जेक्ट बेस पर रहेंगे। तो देखिए ये जो 100 मार्क्स का जो पेपर होगा 50 क्वेश्चंस है, सबसे पहले आपको कमांड बनानी है इन क्वेश्चंस के ऊपर, इस सब्जेक्ट के ऊपर। ये जो हमारा जनरल पार्ट है इसमें टोटल 10 यूनिट्स रहती हैं। 10 यूनिट में से आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, जिसमें आपका एक कंप्यूटर का पार्ट भी रहता है, जिसमें आपका जनरल साइंस का पार्ट भी रहता है, या इसमें आप मानकर चलिए जो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड है वो पार्ट भी इसमें रहता है। तो कुल मिलाकर इसमें मैथमेटिक्स का पार्ट भी रहेगा, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग का पार्ट भी आता है। तो कुल मिलाकर ये 50 क्वेश्चंस है। देखिए अभी आप सभी के पास में अभी अक्टूबर है, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, आप मानकर चलिए कि 2 महीने 60 डेज का टाइम आपके पास है। सब्जेक्ट में बच्चे को ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है, प्रॉब्लम रहती है ज्यादा इसी जो फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट आप पढ़ते आ रहे हैं, आपने मास्टर डिग्री की है या अभी आप परस्यूइंग में है मास्टर डिग्री में। और एक चीज आपको खास ध्यान रखनी है, ये फॉर्म वही कैंडिडेट फिल कर सकते हैं जिन्होंने मास्टर डिग्री में, जनरल कैंडिडेट के लिए मैं बता रहा हूं, 55% मार्क्स कैरी किए हों, या आप परस्यूइंग में है। तो ये जो आपका, अगर मान लीजिए आप क्वालिफाई हो जाते हैं इस एग्जाम के अंदर, तो ये जो रिजल्ट है ये आपका 2 साल तक के लिए वैलिड रहेगा। 2 इयर्स तक ये आपका वैलिड रहेगा। उस 2 साल के अंदर आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट करके आपको 55% का स्कोर उसमें कैरी करना है, तभी आप एलिजिबल होंगे इस रिजल्ट के बिहाफ पर। अब इसमें जो मैं बात कर रहा था आपके फर्स्ट पेपर की, तो फर्स्ट पेपर में आपको मानकर चलना है कि आपको इस 60 डेज के अंदर इतनी मेहनत कर कि आपके 30 to 35 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो सके एग्जाम में। अगर 30 to 35 आपके क्वेश्चन करेक्ट होते हैं तो आपका स्कोर इसमें रहेगा 60 to 70 के बीच में आपका स्कोर इसमें रहने वाला है। और अगर हम बात करें कि आपका जो सब्जेक्ट का जो पेपर है, अगर हालांकि ये जो सब्जेक्ट जो आपकी कट ऑफ है वो सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट वेरी करती है, फिर भी मैं एक एवरेज बनकर बताता हूं आपको, जहां पर आप सिक्योर रहते हैं कि भाई आपका जो एग्जाम है वो क्वालिफाई आप कर जाएंगे। अगर 100 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट से आते हैं तो आउट ऑफ 100 में से आपको मानकर चलना है कि आपको एटलीस्ट 125 से लेकर 135 के बीच में आपको क्वेश्चन करेक्ट करने हैं। 125 से लेकर 135 तक का आपको स्कोर यहां पर कैरी करना है। और इसके लिए जो आपके क्वेश्चन हैं वो ऑलमोस्ट आपके 65 to 70 के बीच में आपके क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए आउट ऑफ 100 में से। अगर इतने क्वेश्चन आपके करेक्ट हो जाते हैं तो आप इजीली यूजीसी नेट को आप आराम से निकाल सकते हैं, आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। 30 to 35 क्वेश्चंस इसमें और 65 to 70 क्वेश्चन इसमें, तो कुल मिलाकर आउट ऑफ 150 में से आपको
करेक्ट जो करने हैं वो मानकर चलिए आपको 105 टू लेकर 115 तक के क्वेश्चंस आपको करेक्ट करके चलने हैं, तभी आपका सिलेक्शन इसमें इजीली तरीके से हो सकता है। तो और इसके लिए जो क्लासेस है, जो आपका सिलेबस है, इसके लिए हम एक कंप्लीट स्ट्रेटजी अभी तैयार कर रहे हैं। आई होप 4 to 5 डेज के अंदर आपको वो नोटिफाई हो जाएगी। क्लासेस से लेकर आप हमारे चैनल को फॉलो कर चल सकते हैं। पहले जो हमने जो पिछला जो यूजीसी नेट का जो एग्जाम हुआ था या राजस्थान सेट का एग्जाम हुआ था, उसमें भी हमने एक क्लास खलास की एक सीरीज चलाई थी, जिसमें आपको जो पेपर 1 है, पेपर 1 की कंप्लीट यूनिट उसमें करवाई गई थी। आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं। बट अभी हम एक क्लास खलास को अभी हम नहीं लेकर आएंगे। अभी हम बिल्कुल आपका कंप्लीट सिलेबस को एनालाइज करते हुए चलेंगे। अगर आप हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर हम सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हम यहां पर सिर्फ और सिर्फ लाकी ही आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा सकते हैं सिलेबस में, क्योंकि 89 सब्जेक्ट है। 89 सब्जेक्ट की हम यहां पर क्लासेस नहीं करवा सकते, वो पॉसिबल नहीं है किसी भी एक इंस्टीट्यूट के लिए। तो यहां पर आपको लॉ की जो क्लासेस हैं, लॉ का जो सेगमेंट है वो आपका यहां पर कवर हो जाएगा। और इसके साथ में जनरल पार्ट में आपके जो 10 यूनिट्स है ये कंप्लीट आपकी यहां पर अच्छे तरीके से एनालाइज करवाई जाएगी। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जिसमें जानकारी, जिसके थ्रू हम आपको ये बताना चाह रहे थे कि आपका फॉर्म आपको किस तरीके से फिल करना है, किस डेट तक फिल करना है और आपको अपनी तैयारी किस स्ट्रेटजी वे में लेकर चलनी है। सबसे पहले आपको फोकस करना है फर्स्ट पार्ट के ऊपर और अपना थोड़ा थोड़ा जो भी है अपना सब्जेक्ट के ऊपर आप कमांड रखिए। और जो भी हम जो सब्जेक्ट की है लॉ की रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और इसी के साथ में हमने इस नेट से एक और फैसिलिटी आप सभी के लिए यहां पर स्टार्ट की है। अगर किसी कैंडिडेट को फॉर्म फिल करने में कोई प्रॉब्लम है या कोई ऐसे एरिया में रहता है जहां पर फॉर्म फिल करने की सुविधा नहीं है या कंप्यूटर कम नॉलेज है, तो आप हमारी टीम से टाई अप कर सकते हैं। अब हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं, बाय व्हाट्सएप कांटेक्ट कर सकते हैं या बाय कॉल कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने फॉर्म को वहां पर फिल करवा सकते हैं। उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या फी रहने वाली है आपका कैटेगरी वाइज से, वो आपको सारी व्हाट्सएप के थ्रू बता दी जाएगी। तो बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है। अगर आपको फॉर्म फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप फॉर्म भी हमारी टीम के द्वारा फिल करवा सकते हैं। और फॉर्म फिल होने के बाद में जो भी आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, डाउनलोडेड एप्लीकेशन फॉर्म है, वो आपके पास सेंड कर दिया जाएगा। और उसमें अगर कोई भी आपको करेक्शन ऐसी महसूस होती है तो जो 30 और 31 का जो टाइम रहने वाला है उसमें करेक्शन के लिए आप हमें दोबारा से हमारी टीम को नोटिफाई कर सकते हैं। आपको वो भी करेक्शन यहां से अवेलेबल मिलेगी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। अगर आई होप आपको अच्छी लगी तो इसी आशा के साथ हम मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।